तो दोस्तों आखिरकार लंबी निराशा के बाद भारत को डिफेंस सेक्टर यानी कि रक्षा क्षेत्र से सबसे बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट आई है भारत की रक्षा मंत्रालय की तरफ से कि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है यानी कि भारत जो हथियार दूसरे देशों को बनाकर बेचता है वो पिछले साल के मुकाबले 78% का उछाल ले चुके हैं। मतलब पिछले साल अगर हमने करीबन 100 रुपए के हथियार बेचे थे तो इस साल करीबन 178 के बेच चुके हैं। ऑलमोस्ट डबल होने के करीब पहुंच चुके हैं और ये आंकड़ा निकलकर सामने आया है इस साल के फर्स्ट क्वार्टर का। दरअसल इसे पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर किया गया है, यानी कि पिछले साल 2023 का जो अप्रैल, मई और जून का महीना था उस दौरान भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट यानी कि भारत ने कितने हथियार बनाकर दूसरे देशों को बेचे वो आंकड़ा करीबन 3,885 करोड़ रुपए था। लेकिन इस साल यानी कि 2024 के अप्रैल, मई, जून इन तीनों महीनों को मिलाकर भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 7,000 करोड़ पर पहुंच चुका है। जी हाँ, एग्जैक्टली बताऊं तो 6,915 करोड़ और ये पिछले साल था 3,885 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। और इस साल यकीन मानिए भारतीय हथियारों की जो मांग है, जो डिमांड है और जो डिलीवरी भारत कर रहा है उसे देखते हुए लग रहा है कि भारत इससे भी ज्यादा तेज रफ्तार पकड़ेगा हथियारों की सेल में। दरअसल पिछले पूरे साल भारत ने करीबन $2.5 बिलियन के हथियार बेचे थे, यानी करीबन आप कह सकते हैं 20 से लेकर 22,000 करोड़ के हमने टोटल हथियार बेचे थे। लेकिन इस साल जो हमारी रफ्तार है उसे देखते हुए लग रहा है कि भारत के टोटल हथियार सेल $4 बिलियन को आसानी से क्रॉस कर जाएंगे, यानी कि हम बात कर रहे हैं 42,000 करोड़ से भी ज्यादा के हथियारों की सेल की। लेकिन यह भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो फिलहाल हमारी 78% की रफ्तार है पिछले साल के मुकाबले, ये आने वाले क्वार्टर्स में करीबन 100% से भी ज्यादा ऊपर जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो भारत इसी साल $5 बिलियन के हथियार एक्सपोर्ट का जो हमने आंकड़ा तय किया था हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले से, उसे हम इसी साल पा लेंगे। और यकीन मानिए ये हमारे राष्ट्र के लिए बहुत बहुत ज्यादा बड़ी खुशखबरी होगी। हालांकि आप कहोगे कि खुशखबरी, कैसी खुशखबरी? भाई हथियार बनाने वाली कंपनियां हथियार बनाएंगी, बेचेंगी, वो मुनाफा वो कमाएंगी, तो हमारे देश को इससे क्या फायदा? तो बहुत बड़ा फायदा है। दरअसल अगर आप दुनिया के जितने भी सुपर पावर हैं उनके पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए तो कोई भी देश आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ताकतवर हो और अपनी मिलिट्री का बजट 100% अपनी जेब से भरता हो। दरअसल ज्यादातर देश, खासकर कि हम बात करें रूस, अमेरिका जैसे देशों की, ये अपनी सेना का बजट हथियार बेचकर निकालते हैं। खासकर कि जब ये नेक्स्ट जनरेशन वेपन बनाते हैं, यानी कि इतने खतरनाक हथियार जब बनाते हैं जो दुनिया में किसी के पास ना हो, तो उन्हें बनाने में बहुत मोटी रकम खर्च होती है जिसे सरकार नहीं उठा सकती। तो इसीलिए ये अपने एडवांस हथियार बेचकर उनसे मोटी रकम कमाते हैं और फिर उस रकम से ऐसे खतरनाक हथियार तैयार करते हैं जिन्हें आने वाले 20-25 साल में कोई भी देश तैयार ना कर पाए। और फिर उन हथियारों को लेकर इनकी सेनाएं दुनिया पर राज करती हैं। भारत भी इसी फॉर्मूले को अपना चुका है। पिछले 5-6 सालों में हम हथियार बेचकर और एडवांस हथियार बना रहे हैं, फिर उन एडवांस हथियारों को बेच रहे हैं इस समय, और भविष्य में इतने घातक हथियार तैयार करेंगे जो अमेरिका की नौसेना, वायुसेना और थल सेना के लेवल के हों, जैसे कि स्टेल्थ हथियार, ICBM जो कि एडवांस लेवल के हों MIRV कैपेबिलिटी के साथ। इसके अलावा वर्ल्ड के बेस्ट डिफेंस सिस्टम जिसे BMD शील्ड कहते हैं, इन सभी प्रोजेक्ट में हम यही पैसा तो लगा रहे हैं। ये बात आप जान लीजिए कि आप अपनी आंखों के सामने आने वाले 5-7 सालों में भारतीय सेना को सुपर पावर वाले लेवल पर देखना चाहते हैं तो इसका एक ही तरीका है, बम्पर हथियार बेचो और उन हथियारों से और ज्यादा खतरनाक हथियार बनाकर सेना को दो। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है।